नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण लक्ष्मी नारायण। चुनाव बस अब अंतिम चरण में है और 1 जून को अब मतदान होने हैं पटना में। और इसको लेके अब हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अंशुल जी, हम इनसे बात करेंगे। अंशुल जी, सबसे पहले अमर उजाला में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपका स्वागत है। अंशुल जी, एक बात बताएँ कि कितने वोट मिलेंगे आपको, क्या लगता है? नहीं, भारी बहुमत से मैं जीतूँगा, जीत सुनिश्चित है 1 तारीख को और इसकी वजह भी है। एक तो महागठबंधन का पूरी एक ताकत है और एक तरह से महागठबंधन की लहर चल रही है। पटना साहिब में ख़ास तौर से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, हताश हैं और उसका ये कारण है कि यहाँ पर कभी किसी के लिए कुछ करा नहीं गया और मौजूदा सांसद कभी लोगों के बीच में आए तक नहीं। या बिजली की समस्या हो या पानी की किल्लत हो या शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो या फिर खुसरूपुर का जल जमाव हो या फतुहा का जाम हो या पीपा पुल जो देखे जो एक तरह से झर्जर है और एक पक्का पुल बन नहीं रहा है, लोगों की बहुत मांग हुई है। तो डबल इंजन सरकार बिल्कुल विफल रही है और यही एक कारण है। फिर हमारा एक कुछ योजनाएं लेके आए हैं, हम गारंटीज लेके आए हैं महागठबंधन कांग्रेस पार्टी और जिसको हम गारंटी कहते हैं वो हम बिल्कुल मुकम्मल करते हैं। ये पहला हो चुका है इस बात की पुष्टि, या तो पहली नौकरी पक्की या महिलाओं के 1 लाख रुपए सालाना देंगे। ऐसी जो हमारी योजनाएं हैं ये लोगों के बीच में ला रहे हैं विश्वास। हम जीत रहे हैं, जीत हमारी होगी। अच्छा, हम आंकड़ों से बात कर लें, जैसे कि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं 2019 में, जो उम्मीदवार हैं रविशंकर जी, 6 लाख से हराया था शत्रुघ्न सिन्हा को, फिल्म स्टार। उससे पहले का जो आंकड़ा है 2014 का देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा को लगभग 4 लाख से जीते थे और उन्होंने फिल्म स्टार कुणाल सिंह को हराया था। इससे पहले और 2019 का अगर आंकड़ा देखें तो उसमें तो आंकड़ा की क्या बात है, उसमें कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी, दूसरे स्थान पे राजद थी और इस तरह से कांग्रेस नहीं जीत पाई कुल मिला के। ऐसे में हम बात करें, कुणाल से बात करें या फिर फिल्म स्टार शिखर सुमन की बात करें या फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी से बात करें, क्या लगता है कि जब वो नहीं जीत पाए तो फिर आप अपने आप को कैसे उस नहीं, तो अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, पृष्ठभूमि में जाएंगे तो कभी बदलाव होगा ही नहीं। तो हमारी जो लोकतंत्र है आप देखते आ रहे हैं कि कैसे बदलाव होता आ रहा है। ये तो लोकतंत्र का नियम है ना। तो अब पृष्ठभूमि एक ही चीज बताती है हमें कि वो कल 3 बार से लगातार एक ठीक भाग है, मन जो तो उसके आंकड़ा पहले आप 1952 से लेके फिर क्यों नहीं जाते हैं? 1952 से लेके अगर इतिहास करिए वो भी बताइए हमें कि कौन जीतता आ रहा है, कितनी बार चुनाव जीते हैं और कौन सी पार्टी जीती है। क्या लगता है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा, देखिए एक बात बता रहा है, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जब भाजपा के कैंडिडेट थे, ठीक है, उस समय उनकी जीत हुई थी और उन्होंने कांग्रेस हराया था। इसके बाद जब रविशंकर जी उम्मीदवार थे और शत्रुघ्न सिन्हा जब कांग्रेस के उम्मीदवार थे, समझ रहा हूँ तब फिर वो नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, कहने का मतलब यह है कि आखिर कांग्रेस किस तरह से उसको मैं बताता हूँ आपका एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक प्रचार है कि ये किसी पार्टी का, भाजपा का एक गढ़ है। तो ये बिल्कुल, देखिए गुरूर में कहा जाता है कि ये गढ़ है और जब गुरूर में कुछ भी कहा जाता है, जब आप याद करिएगा 2004 को जब कहा गया था कि चमकता हुआ भारत का प्रचार किया गया था, गलत प्रचार, और लोगों ने आईना दिखाया था, असलियत बताई थी सरकार को। तो इस बार भी आप देखेंगे कि जितने भी अब प्रचार हो रहे हैं, ये किसी भी आर्थिक हमारी जो व्यवस्था है कितनी तंदुरुस्त है, सबको रोजगार मिला है, ये सब गलत प्रचार है। असलियत जो है आवाम बताएगी, रविशंकर प्रसाद जी को बताएगी, एक दिन उनकी विदाई होगी और ये भाजपा को भी बताएगी जो डबल इंजन सरकार है यहाँ पर कितनी विफल रही है। आखिर आवाम कभी तो बोलेगी ना, कितनी कितनी देर तक वो परेशान रहेगी। उनकी दिक्कतों, उनकी परेशानी को सुनने के लिए कोई नहीं है, उनकी फरियाद सुनने के लिए कोई आया नहीं, तो वो चुपचाप बैठी रहेगी। तो तब तक आप पृष्ठभूमि को अगर लाते रहेंगे इस बहस में, तो फिर वो आप सही नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। दूसरा सवाल, आपके पिताजी का टाइटिल कुशवाहा है, ठीक है, माता जी जगजीवन राम की पुत्री है, जगजाहिर है। तो क्या लगता है कि कुशवाहा और ये, ठीक है, तो क्या दोनों जाति का वोट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? नहीं, हम देखिए हमारी हमेशा पार्टी का ये नियम है, या जिस पार्टी विचारधारा से मैं हूँ, वो है समावेशी विकास और सब समाज को साथ लेके चलना। जितने भी वर्ग हैं उनको साथ लेके चलेंगे आगे।
क्योंकि विकास तो सबका होना है। और ख़ास तौर से ये बात सही है कि किसी भी समाज में जो वंचित वर्ग होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उन पे ख़ास उनको प्राथमिकता मिलती है। ये तो हर समाज में है। तो मैं ये कहूँगा कि हम सब वर्ग को साथ लेके चलेंगे, जो मध्यम वर्ग हैं, जिनकी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे। अब पटना शहर तो सबका शहर है ना, अगर दिक्कतें होती हैं तो सबको होती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा होती हैं। पानी की किल्लत है, बिजली का समस्या है, या फिर प्राथमिक विद्यालय हैं तो जो क्या सरकारी हैं, जो जर्जर हैं। जो कास्टिंग की बात है, क्या वो भी असर होगा या फिर नहीं होगा? किस नहीं, नहीं, देखिए, हमारी योजनाएँ हैं। योजनाएँ एक वर्ग के लिए भी हैं, पूरे समाज के लिए भी हैं। जैसे अगर हम पहली नौकरी पक्की कहते हैं कांग्रेस की जो गारंटी है, तो इसमें फ़ायदा किसको होगा? सभी समाज को होगा, पूरे वर्ग को होगा। अगर हम कहते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, गरीब महिलाओं को, तो जो बिल्कुल जो परेशान हैं महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई से, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। ये तो जीत के बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो जीतने के जो चाहिए वो क्या बेस है? नहीं, 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 तो जीत किस पे आधार होती है? अगर आप योजनाएँ लेके जाएँगे, तो उसके आधार पे तो आप कहेंगे कि नहीं, हम पे विश्वास करिए, हमारी ये योजनाएँ हैं, हम ये करेंगे, इस पे हम पे भरोसा करिए। ये सरकार बिल्कुल विफल रही है, आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, बेरोज़गारी दर आसमान छू रहा है और कमर तोड़ महँगाई है, मंदी है, निवेश हो नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। आप झूठे फर्जी आंकड़े देके लोगों को गलतफ़हमी एक का प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, ये तो आखिर लोग समझ रहे हैं ना, कब तक आप भावनाओं से खेलते रहेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आधार होता है जीत का, वो आधार हमने लोगों के सामने रख दिया है। और फिर लोग कांग्रेस की जो गारंटी है, तो इसमें फ़ायदा किसको होगा? सभी समाज को होगा, पूरे वर्ग को होगा। अगर हम कहते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, गरीब महिलाओं को, तो जो बिल्कुल जो परेशान हैं महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई से, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। ये तो जीत के बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो जीतने के जो चाहिए वो क्या बेस है? नहीं, 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 तो जीत किस पे आधार होती है? अगर आप योजनाएँ लेके जाएँगे, तो उसके आधार पे तो आप कहेंगे कि नहीं, हम पे विश्वास करिए, हमारी ये योजनाएँ हैं, हम ये करेंगे, इस पे हम पे भरोसा करिए। ये सरकार बिल्कुल विफल रही है, आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, बेरोज़गारी दर आसमान छू रहा है और कमर तोड़ महँगाई है, मंदी है, निवेश हो नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। आप झूठे फर्जी आंकड़े देके लोगों को गलतफ़हमी एक का प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, ये तो आखिर लोग समझ रहे हैं ना, कब तक आप भावनाओं से खेलते रहेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आधार होता है जीत का, वो आधार हमने लोगों के सामने रख दिया है। और फिर लोग भी नाराज़ हैं, मौजूदा सरकार से और रविशंकर जी से। एक सवाल और, हमने चूँकि ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने किया है, लोगों से जब लोग आम पब्लिक से जब पूछते हैं कि पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो लोग का ये इशारा होता है सबसे पहले कि आपकी माँ की तस्वीर को सामने लाते हैं कि ये उनके बेटे हैं। तो ऐसे में जब मतदाता है वो पहचान नहीं रहा है, या इस तरह की जब समस्याएँ होती हैं, इसको किस रूप में देखेंगे आप? नहीं, नहीं, तो मुझे तो बड़ा फ़क्र है अपनी पृष्ठभूमि से, मुझे तो बड़ा गर्व है, वो तो मेरी ताकत है। पहला परिचय आपकी माँ से होता है, तब नहीं, नहीं, तो मुझे तो बड़ा गर्व है। और आप मुझसे आवाम से ये पूछिए कि आप रविशंकर जी को पहचानते हैं? वो तो कभी आपके बीच में आए नहीं, उनका तो चेहरा भूल गए, ये तो पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के। तो पहला सवाल तो ये है कि आपके जो सांसद रहे हैं, जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस पे लोगों ने विश्वास किया, तो वो उनको पहचाने? वो तो भूल गए, क्योंकि वो कभी मौजूद नहीं हुए। तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। आप वजूद की अगर बात करें तो आप अपने आप को किस रूप में देखेंगे? क्या किस रूप में देख मैं रहे हैं? सशक्त हूँ, मेरी एक पृष्ठभूमि भी है, मेरी एक विचारधारा है और एक जन समर्पण का भाव है। वो लेके मैं मैदान में अभी आया हूँ। आप मैदान में आ पाए हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ के बारे में, यहाँ के कार्यों के बारे में अब तक क्या कुछ रहा? नहीं, नहीं, तो यहाँ पर तो मैं यहीं का बेटा हूँ। मेरा तो पूरा मेरी जो बुनियाद है वो पटना है। मेरा घर भी है, बाबू जगजीवन राम का घर है कदम कुआं में। उसमें ये भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन भी हुआ था। वो जो इंतरिम सरकार बनी थी पहली बार, जब वो सरकार में गए थे, तो यहीं से आपके बारे में पूछ रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मेरी पृष्ठभूमि, मेरी बुनियाद, मेरा बचपन, मैं सब कुछ मेरा यही है, पटना है। पटना के लोगों के बीच में यहीं का बेटा हूँ। आपकी एक्टिविटी क्या रही है? अच्छा, मेरे बारे में नहीं, मैं पहले तो उच्च शिक्षा मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, मैंने पीएचडी किया। उससे पहले मैं पत्रकारिता में था। मुझे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है।
इसीलिए वो ठीक है, लेकिन हम क्या सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि आपको यहाँ के लोग किस रूप में पहचाने? आपके व्यक्तिगत रूप में, आपके कार्यों के बारे में अगर बात करें तो लोग कैसे जानेंगे? क्या नहीं, जानेंगे? देखिए, किसी की भी पहचान एक नहीं होती है ना। अब मैं कहूँ कि नहीं मुझे पहचानिए, लेकिन मेरे जो नाना जी हैं उनको मत देखिए, क्यों नहीं देखें भाई? मुझे तो गर्व है, मेरी अपनी उपलब्धियां हैं। मैंने अपने जो जीवन में जो उपलब्धियां की हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और आपकी पहचान ये है कि आपकी मेरी आपकी पहचान आपकी मुख्तलिफ, मेरी दादी सुमित्रा देवी जी भी पहचान है, मेरी माँ हीरा कुमार भी पहचान है, मेरे अपनी उपलब्धियां, मेरी अपनी पत्रकारिता, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, जिस कांग्रेस की वकालत, उसकी विचारधारा की वकालत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी शोज में और डिबेट्स में, लगातार बहस में, गुफ्तगू में हमेशा करता आ रहा हूं। मेरी अपनी भी पहचान है, और मेरी जो पहचान किसी की भी होती है, आपकी भी होती है, किसी और की भी होती है, तो सम्मिलित होती है पहचान। पहचान आप नहीं कह सकते कि ये निकाल के देखिए, इसी को देखिए। पहचान होती है ब्रो, तो लोग पहचानेंगे। और मेरा जन समर्पण का जो एक विरासत में मुझे मिला, और जो सियासत में मैं हमेशा से रहा हूँ, क्योंकि माँ का, मीरा कुमार जी का जब चुनाव हुआ था 1986 में, उस वक्त से हर चुनाव, लोकसभा चुनाव में संचालन हो, फिर देखरेख हो, या फिर सियासी परिवार से आना में एक अपनी बड़ी एक बात होती है, क्योंकि आप लोगों के दुख दर्द के आप बड़े करीब आ जाते हैं। क्या समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे हैं देश के सामने, या सामाजिक न्याय का मुद्दा है, आर्थिक व्यवस्था, विषमताएं, गैर बराबरी, ये सब आपको इसकी पहचान पहले से हो जाती है, क्योंकि आप लोगों के बहुत करीब आ जाते हैं लोकतंत्र की वजह से। अच्छा, आप महागठबंधन में हैं, और जो प्रचार प्रसार की बात करें तो अब तक जैसे कि आप जिस तरह तेजस्वी यादव पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे में खड़गे जी हैं, वो लोग क्यों नहीं आए? नहीं, खड़गे जी आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं। वो आपके लिए आ रहे हैं? नहीं, खड़गे जी सब लोग आ रहे हैं, मतलब खड़गे वो जी आपके लिए आ रहे हैं? क्यों नहीं, मेरे लिए भी आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे और भी उम्मीदवार हैं जो अब तक तो नहीं आए। आए, क्यों नहीं आए? प्रेस, आप शायद वाकिफ नहीं है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। हाँ, वो उसमें मैं था। तो जब आप थे तो आप क्यों नहीं कह रहे कि अब तक आ नहीं आए? सभाओं की बात नहीं करें। नहीं, सभाओं में भी आएंगे, अभी सभा हो रही है, अभी राहुल गांधी जी भी कल आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, सब नेता आ रहे हैं। लेकिन आप ये पूछिए कि क्यों नेता बार बार यहाँ आ रहे हैं, कितनी परेशान होंगी वो, कितने त्रस्त होंगे। और एक नेता, यहाँ हम देश के मुखिया जी ने तो एक चिट्ठी भी लिखी हमारे उम्मीदवार के, ऐसा कभी हुआ है? मुझे लगता है कि कितनी परेशानी हुई होगी कि रविशंकर जी के समर्थन में कोई चिट्ठी लिखे, और वो भी देश के प्रधानमंत्री, मतलब उनकी स्थिति क्या होगी, ये आप समझिए, पूछिए ये बात सही है कि नहीं? अंतिम सवाल है। नहीं, आप ये सवाल आप पूछिएगा कि अगर यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में ऐसा कभी नहीं पहले किया है, तो वो कितने परेशान होंगे कि ये सीट कहां से जा रही है और क्या बदलाव आ रहा है। आपको लग रहा है कि सीट जा रही है? नहीं, हमारी जीत 1 तारीख को रविशंकर जी की विदाई होगी, इसीलिए लोग परेशान हैं। आप कितने वोट से जीतेंगे? भारी बहुमत से। कोई आंकड़ा बता नहीं, क्यों आंकड़ा, तो आपका काम है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके सब बात नहीं कह दूं तो आप तो बेहतर जानते होंगे कि आंकड़ा क्या है, आप समझते हैं सब कुछ। हमारे साथ अंशु जी थे, और उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से जीत होगी। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।